या बाबा रहमान या मदद। मैं अपने ख्वाजा जी के अजमेर शरीफ जा रही हूँ बाबा जी, और आपकी सलामी लेके जा रही हूँ कि जिस काम से जा रही हूँ उसे पूरा कीजिए, जो भी अड़चन है उसे दूर कीजिए, और जो भी अजमेर शरीफ से इसके लिए सब लोग ने दुआ करवाई उसकी दुआ कबूल कीजिए, और जिसने ना कहा है आपके दर तक आने के लिए उसको दर दर का भिखारी बना दीजिए, उसके ऊपर इतनी मुसीबतें डाल दीजिए कि ज़िंदगी भर वो बस और बस आजीवन लोगों के सामने भीख मांगते ही कमाता खाता रहे। और जितने लोगों की मैं दुआ लेके आए सबकी दुआ कबूल कर, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो बाबा जी। जो लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ़ देते हैं उनको तकलीफ़ दो, जिनकी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ़ हुई है ना, उन सबको ऐसी तकलीफ़ दो कि खाने के लाले पड़ जाएं। दूसरी बात, जिस तरह से दूसरों को लोगों को काम करने पे मजबूर किया जा रहा है, काम कर रहे हैं, उस तरह से मैं चाहूँगी कि जो अभी कानून निकला है 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपया कैश, मैं चाहूँगी कुछ लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो अपनी, मैं गाली नहीं दूँगी आपके सामने, इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ये करते हैं, जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान बनाने की कोशिश की है, उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आना चाहिए, है ना। उनके ऊपर कम से कम कहते हैं ना केस होना चाहिए। आपके यहाँ कहते हैं ना केस की दुआ करो तो होते, उनके ऊपर केस होना चाहिए, 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना भरने आना चाहिए। और जो ये घमंड दिखाते हैं, कितना भी मतलब सब कुछ भरे रहने के बाद, हर तरह से खुशी रहने के बाद भी इंसान तो भी दलितों की तरह अपने आप को सोचता है कि हम और कमाएं और खाएं और कमाएं और खाएं। उनको कभी परापत नहीं पड़नी चाहिए। आज ज़िंदगी कभी किसी चीज़ का सुख नहीं रहना चाहिए। जो सारे सुख है उन्हें छीन लीजिए। जिस तरह से मेरे ख्वाजा जी के दरबार पे आने के लिए जैसे मना किया गया है, वैसे आजीवन उन्हें कभी कोई चीज़ों का सुख नहीं मिलना चाहिए। हर तरह की तकलीफ़ और हर तरह की प्रॉब्लम्स उनको हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से लोग मेरे केशों के पीछे पड़े हैं, मेरे केशों को आने से रोका जा रहा है, केशों को आने से रोकने के लिए आप कहते ना नज़रबंदी कराई है, जादू टोना कराया है, सब कुछ कराया है, वैसे उन्हें भी बे औलाद कर दीजिए। उनको भी औलाद का सुख नहीं देना चाहिए। अगर उनके भी परिवार में कोई औलाद होने वाला है तो उन्हें भी बे औलाद कर दीजिए, और आजीवन कभी उन्हें औलाद का सुख मत दीजिए। यही चाहूँगी बाबा जी, क्योंकि मैं इस वक्त अपने बाबा जी के ख्वाजा जी के पास जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे जन इस बात के लिए भी रुकावट डालना चाह रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि जैसे मैं यहाँ से निकलूँ, मैंने आपने आपको लेके साड़ी चढ़ाई है, आप मेरी इज़्ज़त आपको चढ़ाई है। लोग मेरी इज़्ज़त निकालने को देख रहे हैं, आप उनकी इज़्ज़त निकालिए। जिन्हें बहुत घमंड है कि वो बहुत कुछ कर सकते हो, उनका घमंड चूर कीजिए बाबा जी। उनको हर तरह से उनकी ऐसी हालत कीजिए कि जो कभी ना कोई कर पाए। मुझे पता है बाबा जी, मैं जब यहाँ पे आई हूँ आपने तब तक मेरी फरियाद सुनी है। बस मेरी ये फरियाद को कबूल कीजिए, और जिनके नाम पे से ताला फेंक रही हूँ, ताला बांध रही हूँ, सबकी हालत ख़राब कीजिए। मुझे पता है सबके अंदर डर आ गया है। जिस तरह से लोग मुझे बे औलाद करने की कोशिश करी, उनके सर से उनकी भी कोख सुनी कर दीजिए। औलाद है तो ठीक है, नहीं है तो उनकी औलादों को भी उनसे छीन लीजिए, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों को तकलीफ़ और दुख देने का मतलब क्या होता है। आमीन।